PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन का बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन मुतासर, 6 परवाजें उड़ान न भर सकीं। लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद और कराची से जद्दा जाने वाली परवाजें मुतासर हुईं। लाहौर से अबूजबी, इस्लामाबाद से दमाम और दुबई जाने वाली परवाजें भी मुतासर। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस तहरीक का मकसद PIA की निजकारी को सबूताज करना है। PIA लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। तर्जुमान PIA का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के सिलसिले का आगाज। मिंगोरा में बारिश और यालाबारी। दीलबाला में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाली मशरक़ी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेश गोई। खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब बदस्तूर, बदतरीन स्मोक की लपेट में। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 617, अल्लामा इकबाल टाउन 585, लोअर मॉल का AQI 552 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 696, मुल्तान 249 और पेशावर में 232 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ तेज। आलूदगी फैलाने वाले मुतअद्दिद सनती यूनिट्स मुनहदम, फैक्ट्रियाँ सील। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल। ड्रोन स्क्वाड तैनात, स्मोक फ्री जोन्स कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, साफ फजा हर शहरी का हक है। हुकूमत पायदार इक़दाम के जरिए स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का 3 रोज़ा कतर का सरकारी दौरा। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल। मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई रहनुमाओं और तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात शेड्यूल। सदर मुमलिकत आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामे मुआशरी नमो के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी और कमज़ोर तबकों को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। आलमी इक़दामात की अहमियत पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल में तुर्क हममनसब हाकान फिदान से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। गज़ा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने तुर्की की जानिब से गज़ा पर वज़ारत इजलास के इनेकाद को सराहा। कहा, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इस्राईली अफ़वाज का फ़ौरी इनखला किया जाए। फ़लस्तीनी आवाम तक इंसानी इमदाद बिला रुकावट फराहम की जाए। गज़ा की तामीर नौ के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। शवाहिद मौजूद हैं। भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना करे, मगर जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान के सरजमीन से हमला हुआ तो सीज़फायर कायम नहीं रह सकता। दहशतगर्दों को ह्यूमन शेल्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 फारिज मारे गए। अफगानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं बल्कि रिजीम है। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी के 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए ख्वारिज में एक की शनाख्त अफगान शहरी कासिम के नाम से हुई।
कासिम नामी खारजी अफगान बॉर्डर पुलिस में काम कर रहा था। जिला टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज का दहशतगर्द अकरमुद्दीन उर्फ अबू दज्जा में मारा गया। वाकयात अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस मादर वतन की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। पीपल्स पार्टी MQM काफ लीग IPP ANP JUI से राब्तों का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात और इब्तदाई खदोखाल पर बातचीत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। आईनी तरमीम बेहतरी के लिए की जाती हैं। ऐसा भी नहीं कि हम सुबह ही 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बहस का सिलसिला जमहूरियत का खासा है जो जारी रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर व फिक्र पार्लियामेंटेरियंस और सियासी पार्टीज में बातचीत हो रही है। सियासी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता। चीज़ों पर बहस होती रहती है। सेनेटर साहब कब तक पास हो जाएगी? जल्द पास हो जाएगी। किस चीज़ की? इस महीने के एंड तक हो जाएगी। प्रॉब्लम ही सुकून से। हाँ, बहुत सुकून से। नवंबर के एंड तक 27वीं तरमीम विल बी ऑन ग्राउंड। हाँ, मैं भी नवंबर के एंड में 28वीं ना तैयारी कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ना पाकिस्तान को किस वक्त किस चीज़ की जरूरत है। हम बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में। 27वीं आईनी तरमीम इस माह के आखिर तक बआसानी पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावदा का दावा। आईनी तरमीम पर बहस की जरूरत पड़ी तो 2-4 दिन आगे भी जा सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस का काम ही कानून साजी करना है। पहले ही कहा था 27वीं तरमीम आएगी, जरूरत पड़ने पर 28वीं भी आएगी। आईनी अदालत मुल्क की जरूरत है। 27वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें गैर मुतल्लका हो जाएंगी। फैसल वावदा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो के पास वजीर आजम बनने का ये बेहतरीन मौका है। 27वीं तरमीम रवा माह मंजूरी का प्लान। मुसल्लह अफवाज विफाक के इख्तियारात NFC समेत अहम तब्दीलियाँ तजवीज़। आइन अदालतों का क़याम। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जजेस तबादलों की शिकें। NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़। अफ़वाज पाकिस्तान से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल। चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरमीम भी तजवीज़। आर्टिकल 163 के तहत कौमी मालियाती कमीशन में सूबों का शेयर गुज़श्ता अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। इस रुकावट से नए NFC से मुस्बत नताइज हासिल करने में मुश्किलात हैं। आर्टिकल के 191 में तरमीम करके मुस्तकिल आईनी अदालतें कायम करने की तजवीज़ भी शामिल। जजेस के तबादलों के लिए आर्टिकल 200 में भी तरमीम करने की तजवीज़ है। सेनेटी इजलास आज। कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। ज़राए के मुताबिक मालियाती उमूर से मुताल्लिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया। इत्तफाक़ी राय ना होने पर ऑर्डिनेंस जारी ना हो सका। खित्ते में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तौसीक हुई है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन CPAC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, कोई पेशरफ्त न हो सकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा न कराई जा सकी। तहरीक अदम एतमाद में मजीद एक हफ्ता ताख़ीर का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया था।
पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटवाने के लिए अददी अक्सरियत पूरी करने का दावा। नून लीग ने भी तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए पीपी की हिमायत का ऐलान कर रखा है। नए कायदे ऐवान का नाम भी ताहाल फाइनल न किया गया। चौधरी इनवारुल हक भी मुमकिन तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए तैयार। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी का मेयर कौन बनेगा? पोलिंग आज। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी, साबिक गवर्नर एंड्रू कुओमो और रिपब्लिकन रहनुमा कर्टिस सिल्वा में सख्त मुकाबला। ज़ोहरान ममदानी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि सदर ट्रंप और अमेरिका के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क से मुकाबला है। हम तारीख रकम करने जा रहे हैं, हमें आवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। कामयाब हुआ तो घरों और दफातर के किराए मंजमन कर दूंगा। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट और चाइल्ड केयर का दायरा बढ़ाया जाएगा। ज़ोहरान ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम करार। सर्वे के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 44, एंड्रू को। अमरीकी सदर ट्रंप की अपने शदीद मुखालिफ एंड्रू कुओमो की हिमायत की तौसीक। कहते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए तो फंड्स नहीं दूंगा। अगर न्यूयॉर्क को कोई कम्युनिस्ट चलाएगा तो वहाँ फंड भेजना सिर्फ पैसों का ज़िया होगा। गजा के मजलूमों के लिए अमन की तलाश। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। गजा का नज़्म-ओ-नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हाल रुकावटें ख़त्म की जाएँ। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुद इरादियत कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला तातुल दाखिल किए जाएँ। 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गज़ा में दाखिल की जाएँ। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा। गज़ा का सियासी इंतज़ामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत की बजाय मुकामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। आला सतह के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, यकीन नहीं आया कि 2 रियासती हल होगा। मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद के रवामा दौरे अमरीका की तफसीलात सामने आ गईं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहदों का इम्कान। इसराइल ने गाज़ा में अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगी तैयारों की गज़ा पर बमबारी। 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद शदीद जख्मी। शोहदा और जख्मियों में बच्चे और ख़वातीन शामिल। अमरीका के साथ ताउन मुमकिन नहीं। वो इसराइली पुष्टपनाही के बायस मुस्बत इक़दामात नहीं उठा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपनी एकतरफा पॉलिसी तब्दील करे। खित्ते में खुली सेहूनी हिमायत अमन के लिए खतरा है। अमरीकी पॉलिसी मुतकब्बिराना है। अमरीका को जी हुजूरी के सिवा कुछ कबूल नहीं।